हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का अगला टॉपिक। सो गाइज इस बार थोड़ा लेट हो गया है बट कोई बात नहीं, आओ स्टार्ट करते हैं भाई। सो गाइज इससे पहले का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाए उसको देखे, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, मैं कहूँ ये तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स है भाई। मैं कहूँगा इससे पहले के जितने टॉपिक्स हैं सब पढ़ लेना भाई। तो फिर ये जो टॉपिक है ये तुम लोग को बहुत ही आसानी से भाई समझ में आ जाएगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन मिरर के बारे में पढ़ लिया है कि भैया मिरर से क्या क्या रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है भैया, लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और हमने इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, देखो भैया ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो जरूर जाके देख लेना भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और कैसे निकालते हैं। और स्फेरिकल लेंस किसे बोलते हैं ये हमने पढ़ लिया है। और हमने इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ लिया है, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन क्या हो रहा है, और एट लास्ट हमने लेंस फॉर्मूला भी पढ़ लिया है। ठीक है गाइज, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भैया मैग्निफिकेशन बाय लेंस। लेंस से क्या मैग्निफिकेशन होता है। सो सबसे पहले ये समझ लो मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब इसको तुम मैग्नीफाई कर रहे हो, इसको जो है तुम मैग्नीफाई कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, मैग्नीफाई कर रहे हो मतलब कि तुम अगर यहाँ पे कोई लेंस लगा के इसको देख रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम सपोज करो तुम कोई लेंस लगा के इसको यहाँ से देख रहे हो तो क्या होगा, वो तुमको बड़ा दिखना चाहिए, मतलब वो मैग्नीफाई दिखना, मतलब ये तो है तुमने लेंस लगाया, अब यहाँ से अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, लेट अस सपोज करो यहाँ से देख रहे हो, तो क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, इसका जो इमेज क्या होना चाहिए भैया, वो बड़ा बनना चाहिए। अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, इधर ही साइड बनेगा, मतलब इसका इमेज क्या होना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। इसको बोलते हैं कि ये जो है इमेज जो है, ये इमेज क्या हुआ, वो मैग्नीफाई हुआ, किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाई हुआ मतलब बड़ा हुआ। तो अब वही फाइंड आउट करेंगे कि मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, और निकालेंगे कैसे, मतलब ये जो इमेज है ये इस इमेज से, इस ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा होगा। ठीक है, कितना मैग्नीफाई होगा, कितना मैग्नीफाई होगा, यही हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं मैग्निफिकेशन, कितना बड़ा होगा, कितना गुना बड़ा होगा। या मैं ये कहूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसका इमेज बना, ठीक है, इसका इमेज बना भैया, तो इस इमेज का हाइट कितना होगा भाई, ठीक है, इस इमेज का हाइट सपोज करो 3 मीटर है, तो भैया ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, तो मैं कहूंगा 3 टाइम्स बड़ा है। मतलब 3 क्या हो गया, 3 हो गया इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन। 3 क्या हो गया भैया, इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो भैया अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो भैया मैग्निफिकेशन निकालते कैसे, या मैं कहूं इसका डेफिनेशन क्या होता है, जनरली क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट और एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो। तो इमेज का हाइट क्यों हम कंसीडर करते हैं भैया, अब यहाँ पे इमेज का ये जो ऊपर वाला है ये क्या है हमारा इमेज का हाइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 मीटर, ये इमेज की हाइट है 3 मीटर। तो इमेज का हाइट ऊपर क्यों रखें, क्योंकि हम नीचे रखेंगे ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट से, अगर यहाँ पे सपोज करो ये 2 मीटर था, ठीक है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये हमारा 6 मीटर है, तो ऊपर हमारा 6 मीटर है, नीचे हमारा 2 मीटर है, तो 2 से ये कटेगा ना 3 टाइम्स में, तो हमको ये समझ में आएगा कि इस ऑब्जेक्ट से नीचे वाले ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है इमेज। तो भैया अब जब डिवाइड करोगे तो तुमको वो समझ में आएगा कितने टाइम्स है इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट अगर 2 है तो कितने टाइम्स है, इमेज कितना टाइम्स बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। ठीक है, अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे 6 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है कि 2 कितने टाइम्स है 6, मतलब 2 में कितना टाइम मल्टीप्लाई करें कि वो 6 आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ में आ जाएगा भैया कि इमेज जो है कितना गुना बड़ा है इस ऑब्जेक्ट से, कितना गुना, 6 जो है कितना गुना बड़ा है इससे, कितना टाइम्स 6 इससे बड़ा है, कितने टाइम्स 6 है, 6 2 से कितने टाइम्स है, तो मैं ये कहूंगा 2 के 3 टाइम्स है 6। ठीक है, 2 अगर 3 टाइम्स है इसका मतलब ये है कि 2 जो है 6 जो है 3 गुना बड़ा है 2 से। ठीक है गाइज, चलो अब आगे देखो भैया। तो इसलिए यहां पे क्या यूज किया गया है भैया, इसलिए यहां पे क्या यूज किया गया है, हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा ऊपर रहेगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा। ऊपर तुम्हारा इमेज रहेगा भैया और नीचे तुम्हारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा भैया। ठीक है, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि इमेज कितना टाइम्स बड़ा है ऑब्जेक्ट से, कितना गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। चलो भैया, अब दूसरा एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेशियो। अब इसमें भी वही फॉर्मूला, देखो भैया इसमें सेम टू सेम है, बस क्या है कि यहाँ पे तुमको इमेज डिस्टेंस, देखो भैया हमने इमेज डिस्टेंस पढ़ लिया है कि इमेज इस लेंस से कितना दूरी पे है इमेज। ठीक है, अगर ये हमारा इमेज है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा तुम्हारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ऊपर इमेज को रखेंगे, क्योंकि हमको क्या चेक करना है कि कितना इमेज कितना गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो ऊपर वाला भी देखो v, ऊपर क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है भैया, इमेज डिस्टेंस, और नीचे वाला क्या है भैया, नीचे वाला है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो भाई, तो अब इससे क्या निकल के आ जाएगा, v अपॉन u से भी क्या निकल के आ जाएगा कि जो ये इमेज है, ऊपर वाला जो इमेज है, इमेज कितना गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, जो मैं बोल रहा हूं कितना गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो ये होता क्या है भाई, अगर तुम बाय डिफॉल्ट एक सही डेफिनेशन बोलो तो मैग्निफिकेशंस को क्या बोलोगे, द साइज ऑफ इमेज। इमेज देखो, इमेज का कंपेयर किससे कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। देखो इमेज का कंपेयर किससे कर रहे हो तुम, किससे कर रहे हो, ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, ऑब्जेक्ट से कर रहे हो। तो देखो तो क्या कह रहा है, द साइज ऑफ इमेज, किसका साइज, इमेज का साइज, रिलेटिव मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो, रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो, उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो भैया अब आगे देखो, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट 7 सेंटीमीटर हाइट है, क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। सपोज करो ये तो हमारा सपोज क्या, ये है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो यहाँ पे, अब अगर सपोज करो यहां से मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर। अभी कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब देखो भैया ये कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ अगर मान के चलो कितना दिया हुआ है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां भी देखो बराबर, दोनों साइड में हम बराबर डिस्टेंस लेते हैं, ध्यान रखना। ये अगर कैपिटल एफ मान लो, चलो भैया, तो इसका भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्या कह रहा है कि हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस u। देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, ऑब्जेक्ट जो है कहां पे है, कहां पे है, वो इस ऑप्टिकल सेंटर से, अब यहां से 8 सेंटीमीटर था तो वो इस ऑप्टिकल सेंटर से करीब 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या है भैया, यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। चलो भैया ये तो समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं u भैया। अब फोकल लेंथ इधर का मानते, देखो कॉन्वेक्स लेंस में किधर का फोकल लेंथ मानते हैं, इस साइड का, तो फोकल लेंथ इधर है, ध्यान रखना। फोकल लेंथ इस पॉइंट से किधर है भैया, फोकल लेंथ इस पॉइंट से किधर है, इस पॉइंट से इस साइड में है फोकल लेंथ। ठीक है, चलो अब मैं कहूं फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ इस ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में है, तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। इस साइड में निगेटिव मानेंगे भैया, साइन कन्वेंशन हमने पढ़ लिया था। नीचे हम निगेटिव मानेंगे और ऊपर क्या मानेंगे भैया, ऊपर पॉजिटिव मानेंगे। चलो भैया ये हो गया। तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन निकालते हैं भैया, किसका पोजीशन, इमेज पोजीशन कहां बनेगा, क्या दिया हुआ है, u किधर है भैया, इधर, ऑब्जेक्ट से इधर माने हैं हम की, तो कितना होगा,
12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल कितना 8 सेंटीमीटर। हम फोकल लेंथ किधर मानेंगे भैया, इधर मानेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या है भैया, v हमको निकालना है, तो अब लेंस फॉर्मूला यूज करो। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ भैया, सिंपल सी बात है, 1/f मतलब 1/8 इक्वल टू 1/v, 1/v मतलब -12 माइनस 1/, हम लोग को पता करना है, यहाँ पे v है माइनस कुछ नहीं, अभी v रहने दो। ठीक है, 1/v माइनस 12 इधर है, तो ये क्या हो जाएगा -12। तो देखो भैया यहाँ पे देख लेना माइनस का साइन कैसे चेंज होता है, ये माइनस है इंटू नीचे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब मैं ये कहूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो भाई ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/v प्लस 1/12। तो अब v को यहीं रहने देते हैं, इस पूरे को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो इसको एलसीएम ले लो भैया, हम ले लेते हैं 24 एलसीएम, 8 3 24 माइनस 2। तो ये तुम्हारा v देखो निकल के आ जाएगा, v कितना निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो देखो v पॉजिटिव निकल के आया 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि v किधर जा रहा है भैया, v पॉजिटिव। अगर हमने इसको इधर माना है तो v इस साइड में आएगा। देखो भैया फोकल लेंथ से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहां बनता है, याद था फोकल लेंथ पे अगर फोकस पे रखते थे ऑब्जेक्ट तो कहां बनता था, इनफाइनाइट बनता था। अगर तुम लोग को याद हो तो भैया फोकस पे रखते थे तो इनफाइनाइट बनता था। अब फोकस से पहले रखते थे तो कहां बनता था, 2f के बियॉन्ड बनता था। ठीक है, तो 2f क्या होगा, ये 8 दूना 16 होगा, ये f है 8, इसका और दुगुना लेंगे तो 2f क्या हो जाएगा, ये भी 8 होगा, मतलब कि ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो पूरा सेंटीमीटर कितना, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ पे बन रहा है 24। तो देखो 2f के बियॉन्ड बन रहा है, इधर कहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा भैया, इमेज बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे तुम्हारा इमेज बनेगा, तो 24 सेंटीमीटर पे यहां से यहां तक का कितना निकल के आया, v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो निकल के आ गया तुम लोग का क्या, v पोजीशन निकल के आ गया। अब देखो अब v इधर बन रहा है। अब एक चीज और देख लेना भैया कि इस केस में इमेज कैसा बनता है, तुम लोग को याद हो तो भाई इमेज फॉर्मेशन में इस केस में इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। ठीक है, रियल बनता है और क्या बड़ा बनता है, इससे इस साइज से बिगर होता है। ठीक है, इस साइज से बड़ा बनता है भाई। तो देखो लाइट भाग गया, कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया बड़ा बनेगा। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। देखो मैग्निफिकेशन मतलब हाइट निकालेंगे भैया, इमेज का हाइट। इमेज का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमने पढ़ा था m इक्वल टू h2/h1। ठीक है, तो अब ये चीज तुम लोग भैया देखो कैसे निकालेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज और याद रखो, तुम लोग को याद हो, इस केस में रियल बनता है, बिगर बनता है और इन्वर्टेड बनता है, मतलब इमेज नीचे बनता था। तुम लोग याद है, मुंडी ऊपर नहीं, इस केस में इमेज किधर बनता था, नीचे बनता था भैया, इमेज नीचे बनता है। ठीक है, चलो भैया, तो अब हम सिंपल सी बात है वो निकालते हैं, किसका भैया, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन, पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे फिर इमेज निकालेंगे। ठीक है, तो देखो भाई मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, बस हम ये देख लेते हैं कितना आया था, v की वैल्यू 24। मैं इरेजर ले लेता हूँ, इसको ही मिटा देता हूँ यहीं से। ठीक है, रुक जाओ भाई, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट वेट, कोई नहीं, तुम लोग उसको बढ़ा के देख लेना, आगे करके देखो भैया। तो मैग्निफिकेशन हम निकालें। ठीक है, तो अब सबसे पहले v और u से ही मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो v कितना दिया हुआ था 24, मैग्निफिकेशन का फार्मूला v/u, और u कितना दिया हुआ है भैया, u कितना है 12 पे है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देखो v किधर है, v किधर है, अब ध्यान रखना v किधर है, v हमारा इस साइड है, तो और u किधर है, u इस साइड। इसका मतलब u माइनस में होगा, v पॉजिटिव में होगा, ये प्लस ये माइनस में होगा। तो मैग्निफिकेशन कितना निकल के आ गया -2। तो -2 का क्या मतलब, एक की मुंडी ऊपर होगी, एक की मुंडी नीचे होगी। ठीक है, चलो भैया अब हाइट निकाल लो। इसी केस में m की वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -2 इक्वल टू हाइट निकाल लो भैया। तो हाइट, इमेज का हाइट ऊपर, ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा भैया, यहाँ पे लगा लो भाई,
अब यहाँ पे रख लो ऑब्जेक्ट का हाइट रख लो, ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे रहता है, इमेज का हाइट ऊपर रहता है, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट क्या होगा वो निकालना है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है 7, तो h2 इक्वल टू क्या हो गया 14। ठीक है, हम यहाँ पे इसका साइन हटा भी दें, माइनस हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या शो करता है, देखो माइनस ये शो करता है कि कोई एक का जो वो होता है ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कोई एक का जो एक का मुंडी ऊपर होगा तो एक का डायरेक्शन ऊपर होगा, एक का डायरेक्शन मतलब किसी एक का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा कोई एक। जैसे ये ऊपर था तो और इमेज किधर बना नीचे बना, तो माइनस ये शो करता है भैया। माइनस साइन का मतलब यहाँ पे वो माइनस मैथ वाला माइनस नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है कि किसी एक का डायरेक्शन एक के अपोजिट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, इमेज का हाइट कितना 14 सेंटीमीटर गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भैया आगे यहाँ पे देख लो एक और केस है भैया, ये क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंस इज 2.5 पॉजिटिव में, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा ये बताओ। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है मतलब कि दोनों का जो हाइट का, दोनों के हाइट का जो डायरेक्शन हो, या मैं कहूं डायरेक्शन हो, या ये भी कहोगे ना हाइट भी होता है और m इक्वल टू क्या होता है v/u होता है, ये भी दोनों कौन से साइड में है, या तो हाइट का डायरेक्शन भी सेम होगा और v और u ये भी दोनों क्या होगा, ये भी दोनों जो है सेम साइड में होंगे भैया। क्योंकि अगर कोई इन दोनों में से कोई भी एक अपोजिट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा भैया। ये बताओ यहाँ पे लेंस है, ठीक है, ये लेंस मैंने बना दिया, ये बताओ अगर एक का हाइट ऊपर है एक का हाइट नीचे है, तभी तो m इक्वल टू क्या होगा h2/h1 लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, या तो ये बताओ अगर v या तो ये इधर है u और v इधर मानो, तभी भी भैया तभी भी तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, v और u में से कोई एक निगेटिव होगा, तब भी m तुम्हारा क्या आ जाएगा निकल के, निगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव है इसका मतलब v किधर है, इधर है, v मतलब दोनों सेम साइड में है। ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ इमेज याद करो यहाँ पे स्फेरिकल लेंस की जगह पे मैं तुमको वो दे देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ये बताओ कौन सा केस होता था जब सेम साइड में इमेज बनता था, कौन सा केस हो जाता उस समय, इमेज का नेचर कैसा होता था, वर्चुअल। ठीक है भैया, इमेज फॉर्मेशन में एक बार जाके देख लेना, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा भैया, यहाँ पे वर्चुअल होगा। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लो भैया, एक और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इतने फोकल लेंथ का है। ठीक है, यहां से देखो भैया ये फोकल लेंथ है, मान के चलो इसका फोकल लेंथ कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर मान के क्या चलो दिया हुआ है यहाँ पे। अब वर्चुअल इमेज बन रहा है भैया जो कि कितने डिस्टेंस पे बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे। मैग्निफिकेशन निकालो, तो देखो भैया देखो हम मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है h2/h1 मानो, या ठीक है h1 ही मानते, या मानो v/u। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं hi/ho लिखो तो ज्यादा सही रहेगा तुम लोग को। ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा इमेज ऊपर रहेगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नीचे और इमेज का डिस्टेंस ऊपर, ये है तुम्हारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब इसको निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे f दिया हुआ है और v दिया हुआ है, और ये कह रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो जब फोकल लेंथ छोटा होता है उस केस में वर्चुअल इमेज किधर बनता है, वर्चुअल इमेज अगर तुम बनाते हो कॉन्वेक्स लेंस का, इमेज फॉर्मूला से इमेज फॉर्मेशन से तुम लोग को याद होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन से तुम लोग को याद होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो एक रे ऑफ लाइट जाती है, इस फोकस से होते हुए भैया जाती है। ठीक है, यहां से होते हुए एक रे ऑफ लाइट जाती है, ये भी जो है एक ऐसे जाती है। अब ये दोनों जो है आके इधर कहीं मिल जाती हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है भैया, यहाँ पे बनता है तुम्हारा इमेज। ठीक है, तो इसलिए ये इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है भैया। चलो भाई, तो अब यहाँ पे निकाल लो तुम लोग मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है,
चलो भाई, तो फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में किधर मानते हैं, इधर इस साइड में क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। तो निकाल लो भैया 1/f, 1/f कितना है 5 इक्वल टू 1/v, v हमको पता नहीं, v निकालना है, और सॉरी v दिया हुआ है, माइनस वर्चुअल लेंस में, वर्चुअल केस में किधर बनता है 25 सेंटीमीटर, इधर बनता है, तो -25 हो गया भैया, और माइनस u हमको निकालना है। तो अब निकाल लो, u इधर रहने दो, उसको उधर, या तो मैं u को उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/u इक्वल टू -1/25 -1/5। तो यहाँ से ये 25 एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा -1 -5 आएगा 25, तो 1/u इक्वल टू हो गया। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, u इक्वल टू आ जाएगा, अगर मैं कहूँ तो 25, अगर मैं सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा -6 नीचे। तो ये हो गया u इक्वल टू क्या हो गया 6 4 24, 4.3, ठीक है, सॉरी 4.1 के करीब, ठीक है। चलो भाई, माइनस के 4.1 आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा u भैया, ये हो गया तुम्हारा u। अब मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो गया भैया v/u। तो देखो भैया v किधर है 25 सेंटीमीटर इधर है, तो इसको भी लिखो -25, और u किधर है, u भी इधर है तुम्हारा, इसको भी लिखो -4 मान लेते हैं एग्जैक्ट, तो ये प्लस हो गया। अब 4 6 24.42 जाए, तो मैग्निफिकेशन क्या आया 6, मैग्निफिकेशन क्या आया 6। देखो भैया ये 6 टाइम्स बड़ा है, ये 6 गुना बड़ा है, किससे 6 गुना बड़ा है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कितना था निकल के आया था 4.1, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन देखो, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में है, नीचे भी सेंटीमीटर में है, तो जब ऊपर नीचे दोनों सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट नहीं, इसीलिए मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, यूनिट नहीं होता है। चलो भैया, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आया 6। तो अब देखो ये ऑटोमेटिक देखो पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में आया, मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट का भी मुंडी ऊपर होगा, और इमेज का भी मुंडी क्या होगा ऊपर होगा, और u भी इधर है, v भी इधर है। तो इस पॉजिटिव से क्या मतलब होता समझ जाओ भैया तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम ये समझ गए कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब ये दोनों h2/h1 या v/u, ये दोनों सेम पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। चलो भैया, अब आगे देखते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर क्या है भैया, देखो पावर क्या है, जो क्या बताता है, मेजर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब ये कितना डिग्री तक, पावर किसको बोलते हैं भैया, कि कौन कितने ज्यादा मतलब मैं कहूँ कितने ज्यादा, अगर कोई रॉड है तो पावर किसको बोलोगे, एक रॉड है, कहे वो कौन ज्यादा बेंड किया इसे, ठीक है ना, क्या कहोगे, कौन किसका पावर ज्यादा है, जो इसको ज्यादा बेंड कर दिया, ठीक है ना, अगर ऐसे बेंड कर दिया इस रॉड को, तो पावर भी उसी को ही बोलते हैं। या तो कौन डिग्री तक, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, या तो कोई रॉड को ऐसे बेंड कर दो या तो ऐसे बेंड कर दो, ठीक है, मतलब या तो डाइवर्ज कर दो या तो कन्वर्ज कर दो, तो कौन कितने डिग्री तक उसको डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। अब ये किससे डिफाइंड होता है भैया, ये फोकल लेंथ से डिफाइंड होता है। किसके फोकल लेंथ से, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब 1/f से हम इसको बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है 1/f से, इससे पावर का पता चलता है। अब f देखो भैया, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, ठीक है, सपोज मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अब देखो, अगर फोकल लेंथ, ध्यान देना, अगर फोकल लेंथ बड़ा होगा यहां तक, ठीक है, फोकल लेंथ यहां तक होगा, क्या ये बताओ रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है तो इतने दूर से जा रही है, फोकल लेंथ बड़ा है, देखो f बड़ा है, तो पावर क्या हो रहा है। अगर मैं कहूं इस एक और लेंस से कंपेयर करके बताऊंगा तो समझ में आ जाए, एक दूसरा लेंस ले लो भैया, ठीक है, इसका फोकल लेंथ अगर छोटा है, यहां तक है, इसका मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी और ये यहीं से बेंड हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका पावर क्या है, बड़ा है, हाई है, और इसका पावर जो है कम है, लो है। तो फोकल लेंथ बड़ा इसका है तो पावर इसका छोटा हो गया, फोकल लेंथ इसका छोटा है तो पावर लेंथ बढ़ा गया। यही देखो, अब यहाँ पे अगर सपोज करो 1/10 रखूं मैं तो कितना आएगा,
तो ये आएगा 0.1 वैल्यू। अब मैं ये देखो फोकल लेंथ छोटा है मतलब 1/1 रखूं तो वैल्यू कितना आया भैया 1 आया। तो ये बताओ 1 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है? 1 बड़ा है, इसका मतलब पावर फोकल लेंथ अगर छोटा है, यहां से फोकल लेंथ कितना था भैया 1 था, सिर्फ 1 था तो कितना आया 1 आया। अब फोकल लेंथ 10 था, फोकल लेंथ बड़ा था 10 था, तो पावर कितना आया 0.1 आया। तो किसका पावर बड़ा है भैया? जिसका फोकल लेंथ छोटा हो। ठीक है, चलो इसे ही बोलते हैं क्या भैया पावर ऑफ द लेंस। ठीक है गाइज, चलो भाई अब आगे देख लो। तो अब दूसरी बात ये जो एफ नापते हैं ना, एफ का जो यूनिट होता है फोकल लेंथ उसको मीटर में रखना पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसका जो यूनिट होता है पावर का, किसका यूनिट? पावर का यूनिट होता है डायोप्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, कैपिटल डी से लिखते हैं भैया। चलो अब आ जाओ, देखो अगर कई सारा लेंस लगा हो तो उसका पावर कैसे निकालें? तो सबका सिंगल सिंगल का पावर निकाल के जोड़ दो। अब जैसे कि देखो ये लगा था, ठीक है, ये लेंस का, अब इसका पावर कैसे निकालोगे? इसमें कौन कौन सा लेंस लगा है? एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। तो इसका अलग पावर निकालो, इसका अलग पावर निकालो दोनों लेंस का। तो देखो इसका पावर कितना आया +4, इसका पावर कितना आया -10 डायोप्टर। अब इन दोनों को जोड़ दो भैया, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने से कितना हुआ 4 - 10 कितना हुआ -6 डायोप्टर। तो जितने भी लेंस कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगे हों, कई सारे लेंस हो, तो क्या करते हैं भैया सबका जो पावर है वो क्या कर लेते हैं ऐड कर देते हैं भैया। ठीक है, चलो साइन के साथ भाई ध्यान रखना, साइन के साथ ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अब एक क्वेश्चन देख लो इसमें भैया, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सपोज करो यहां से यहां तक, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है कितना 10 सेंटीमीटर। अब पावर क्या होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है पावर इक्वल टू कैसे निकालते हैं 1/f। और दूसरी बात क्या, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि f किस में होना चाहिए मीटर में। तो ये किस में दिया हुआ है f 10 सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये कितना हो जाएगा अपॉन 100 मीटर। ठीक है, देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, चलो भैया इसे 100 को डिवाइड कर दे, क्या निकल के आ गया मीटर में। तो भैया इसका पावर क्या हो गया भैया, इसका पावर क्या हो गया 1/10/100। तब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा भैया 100/10। तो इसका क्या हो गया पावर इक्वल टू क्या हो गया भैया 10 डायोप्टर भाई। ठीक है, चलो गाइस, तो आई थिंक अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जो है और अच्छे से और काफी बढ़िया से मैं मोटिवेट होकर मैं इस वीडियो को बनाऊं गाइस। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करो भाई।